Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 9. In this lecture we will discuss a theorem on basis for ta. So let we start. Let X ta be a topological space. A family beta of subset of ta is a basis for ta. X ta एक topological space है. बीटा बेस होगा फॉर टा if for each O belong to ta and X belong to O, there is B belong to beta such that X belong to B is the subset of O. If and only if result है, theorem है. बीटा बेस होगा टा के लिए अगर for each open set O belong to ta and X belong to O. अगर एक ओपन सेट है O और X belong to O एक पॉइंट है, there is B belong to beta. हम इसके लिए एक ऐसा सेट बीटा से यानी B बीटा से फाइंड करें such that X belong to B in the subset of O. अब बीटा कलेक्शन है और B इसका एक सेट है. सो B और बीटा में फर्क जरूर करें. थ्योरम के दो पार्ट्स हैं. डायरेक्ट पार्ट प्रूव करते हैं. लेट बीटा इज द सबसेट ऑफ टा इज बेसिस फॉर टा. हमने लिया कि बीटा बेस फॉर टा है. हम ये प्रूव करेंगे कि X belong to B is the subset of O, where B belong to beta. आप B की जगह B अल्फा BX B1 B2 नोटेशन यूज कर सकते हैं. As beta is a basis for ta. So by definition of base, for each X belong to O, for each O belong to ta and X belong to O, each O belong to ta can be written as a union of members of beta. अब देखिए बीटा बेस है टा के लिए और O टा से एक ओपन सेट है. सो टा के हर ओपन सेट को हम यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लिख सकते हैं. सो इसका मतलब है कि O इज इक्वल टू यूनियन B अल्फा वेयर B अल्फा बिलोंग टू बीटा. आप इस तरह भी लिख सकते हैं O इज इक्वल टू यूनियन B वेयर B बिलोंग टू बीटा. मैंने B अल्फा लिया, ले सकते हैं. लेट X बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ O. अब X एक पॉइंट है, O से एनी पॉइंट ले सकते हैं. देन X बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन B अल्फा इन द यूनियन. अब देखिए X हमने O से लिया और O को हम यूनियन ऑफ B अल्फा लिख सकते हैं. यानी आप फर्ज करें ये n सेट्स हैं B1 B2 B3 अप टू Bn, इसका यूनियन है. फर्ज करें ये इस तरह है B1 यूनियन B2 यूनियन अप टू यूनियन Bn. तो अब देखिए X हमने इस O से लिया है तो X इन सेट में से कम एक सेट में होगा. सारे में भी हो सकता है मगर यूनियन है, शायद दो में से हो बीटा 1 बीटा 2 और बाकी में से न हो. सारे में भी हो सकता है और एक कम से कम एक में होगा X. सो X belongs to at least one B alpha in the union because union B alpha is equal to O. Hence X belong to B alpha. अब ये X एक कम से कम एक B अल्फा में है और हर B अल्फा यूनियन B अल्फा का सबसेट होगा.
where union B alpha is equal to O. This implies that X belong to B alpha which is the subset of O. तो हमने बीटा बेस लिया था टा का और हमने X बिलोंग टू O के लिए एक ऐसा B अल्फा बिलोंग टू बीटा फाइंड किया जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है X बिलोंग टू B अल्फा इज द सबसेट ऑफ O. हमने B इस स्टेटमेंट में B लिया है, इसको सिर्फ सिंबलाइज करने के लिए आप एनी नोटेशन यूज कर सकते हैं. नाउ द कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स पार्ट में हम ये कंडीशन लेंगे कि X बिलोंग टू B इज द सबसेट ऑफ O where B बिलोंग टू बीटा एंड X बिलोंग टू O एंड O इज एन ओपन सेट. और हम ये प्रूव करेंगे कि बीटा इज बेसिस फॉर टा. तो देखिए, लेट फॉर ईच X बिलोंग टू O देयर एग्जिस्ट अ BX बिलोंग टू बीटा. अब मैंने B की जगह BX लिया, पहले मैं B अल्फा लिया, आप B1 भी ले सकते हैं. सो फॉर ईच X बिलोंग टू O देयर एग्जिस्ट BX बिलोंग टू बीटा सच दैट X बिलोंग टू BX इज द सबसेट ऑफ O. मैंने ये दूसरा पार्ट लिया जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं. ये जस्ट मैंने स्टेटमेंट को यूज किया, अपनी तरफ से नहीं लिखा. अब हम ये प्रूव करेंगे कि बीटा इज अ बेसिस फॉर टा. नाउ आप इसका सारों का यूनियन ले. सो यूनियन X वेयर X बिलोंग टू O, इसका भी यूनियन लिया, इसका भी यूनियन लिया और इसका भी यूनियन लिया. सारों का मैंने यूनियन लिया. अब यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट सेट में बिलोंग कर रहा है. जब हम इसको सेट फॉर्म में लिख दें तो फिर बिलोंग की जगह हम सबसेट लिखेंगे. अब ये यूनियन X वेयर X बिलोंग टू, ये क्या है? ये सेट O है. इन इस X बिलोंग टू O, O के सारे पॉइंट्स का आप ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है का यूनियन ले तो O ही आता है. इज द सबसेट ऑफ यूनियन BX वेयर X बिलोंग टू O. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और यूनियन O वेयर X बिलोंग टू O इस तरह भी लिख सकते हैं. इससे O ही आता है. सो O सबसेट है इस यूनियन का और ये यूनियन सबसेट है O का. दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो इसको इक्वल लिख सकते हैं बिकॉज A is the subset of B and B is the subset of A, then A is equal to B. So O is equal to union BX where X belong to O. अच्छा, so हमने एक ओपन सेट को यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लिख दिया. BX बीटा का एलिमेंट है, बीटा का सबसेट है और X बिलोंग टू O. सो हर O एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट है तो एवरी ओपन सेट इन टा कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा. तो अगर हम हर ओपन सेट को बीटा के मेंबर्स के यूनियन में लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि बीटा इज बेसिस फॉर टा. Thus O is a union of members of beta, so beta is basis for ta. तो हमने ये कंडीशन लिया था कन्वर्स पार्ट में और प्रूव किया कि बीटा इज अ बेसिस फॉर टा. So this is the required proof. Thank you for watching.